नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नवुल प्रत्यय। नवुल प्रत्यय का अक शेष रहता है पुल्लिंग में और इका स्त्रीलिंग में। देखिए दोस्तों, नवुल प्रत्यय यू और नाको सूत्र से नए तथा लय का लोप हो जाता है और जो वु है वु का अक आदेश होता है। नवुल में वु का अक आदेश होता है, नय और लय का लोप हो जाता है। कर्ता का बोध कराने के लिए प्रयोग होता है। नवुल प्रत्यय का कर्ता का बोध कराने के लिए नवुल प्रत्यय का प्रयोग होता है। और धातु में कहने का मतलब धातु के अंत में यदि कोई स्वर होता है तो उसका या तो गुण होता है या वृद्धि होती है। कर्ता के अनुसार लिंग होगा, कर्ता के अनुसार ही लिंग का प्रयोग होगा। पुल्लिंग में अक तथा स्त्रीलिंग में इका शेष होता है। कहने का मतलब पुल्लिंग में धातु के अंत में अक जोड़ते हैं और स्त्रीलिंग में इका जोड़ते हैं। और उपधा में दीर्घ ई और उ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उपधा में धातु के अंत में आ हो तो ये और जोड़ देंगे। धातु के अंत में यदि आ होगा तो उसके अंत में ये और जोड़ देंगे। धातु का अंतिम वर्ण ई उ री क्रम से आई औ और आर में बदल जाते हैं। आई औ और आर में बदल जाते हैं। तो दोस्तों इसका ध्यान हमें रखना है। सबसे पहला है कि नवुल प्रत्यय कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होता है और कर्ता के अनुसार इसका लिंग होता है। पुल्लिंग में अक और स्त्रीलिंग में धातु के अंत में इका जोड़ देते हैं। उपधा में दीर्घ ई और दीर्घ उ में कोई परिवर्तन नहीं होता है और धातु के अंत में आ हो तो ये और जोड़ देंगे। धातु का अंतिम वर्ण ई उ री हो तो क्रम से आई औ और आर में बदल जाते हैं। तो दोस्तों आइए हम उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। पट धन नवुल। तो दोस्तों जो ए है, इसमें ए है, ये किसमें चेंज हो जाएगा? आ में। तो क्या होगा? पाठ के। उपधा में यदि ए है तो वह आ में बदल जाएगा, हो जाएगा पाठ के। और स्त्रीलिंग में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पाठिका। इका जोड़ देंगे, पाठिका। पच धन नवुल तो क्या होगा? पांच के। उपधा में यहां पर जो पे है इसको आ कर देंगे, यहां पर आ कर देंगे। ठीक है। अब स्त्रीलिंग है पाचिका। ठीक है दोस्तों। अब देखें लिख है तो उपधा में ई है तो ये क्या हो जाएगा? ए। तो क्या हो जाएगा? लेख के। पुल्लिंग में लेख के और स्त्रीलिंग में ई का जोड़ देंगे, लेखिका। क्रीड। उपधा में ई है तो कोई चेंज नहीं होगा तो क्या होगा? क्रीड कहे। और स्त्रीलिंग में क्रीडिका। नेक्स्ट दृष्टधन नवुल। यहां पर उपधा में री है, री का क्या हो जाएगा दोस्तों? अर हो जाएगा। कैसे? जैसे दृष्ट धातु है। ठीक है दोस्तों, दृष्ट धातु है। दृष्ट में देखिए दे लिखा और इस री का क्या होगा? अर। फिर आगे शे। ठीक है। और फिर अक। अब जोड़ देंगे। दे में ए जोड़ दिया तो पूरा दे हो गया। रे के आगे कोई स्वर नहीं है तो ये शे के ऊपर रे लिख देंगे और शे के आगे ए जुड़ गया, हो गया दर्शक। तो इस प्रकार से हम जोड़ देंगे दोस्तों, दर्शक है। और स्त्रीलिंग में दर्शिका। स्त्रीलिंग में जोड़ेंगे दर्शिका हो जाएगा, इका जोड़ देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए दा धन नवुल। देखिए आ है, धातु के अंत में आ हो तो ये और जोड़ देंगे। तो दा है तो दा में ये और जोड़ देंगे, दा ये और के, दायक है। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? दायिका। स्त्रीलिंग में क्या होगा? दायिका। नेक्स्ट है मुच नवुल। तो ऊ का क्या हो जाएगा? ओ। तो क्या हो जाएगा? मोच के। स्त्रीलिंग में मोचिका। नेक्स्ट शब्द है नी जो दीर्घ ई है दोस्तों, ये आई में चेंज हो जाएगा। कैसे आई में? यहां देखिए, यहां करके देखते हैं। दीर्घ ई का क्या हो जाएगा? नई के आगे हम अक जोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगी? अयाति संधि हो जाएगी। तो नय है और आई का क्या हुआ? आय और आगे जोड़ेंगे अक। तो जोड़ दीजिए दोस्तों। नय में आ की मात्रा ना, ये में ए, ये के, नायक।
क्या जुड़ गया, नायक है। तो यहां पर जोड़ेंगे दोस्तों, यहां पर लिखेंगे नायक है और यहां पर लिखेंगे नायिका। ठीक है। अब नेक्स्ट है पूजके। पूजके में कोई चेंज नहीं होगा, इसी प्रकार से लिख देंगे हम पूजके और पूजिका। एक्सेप्शन है पूजिका, एक्सेप्शन नहीं है क्योंकि ये उपदा में दीर्घ ऊ है, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। उपदा में दीर्घ ऊ है, कोई चेंज नहीं होगा। छिद है तो ये उपदा में छोटी ई की मात्रा है तो हो जाएगा छेद के, छेद के, और यहां पर हो जाएगा स्त्रीलिंग में छेदी। ठीक है दोस्तों, अब यहां तक आप सीख गए हैं तो यहां मैं रफ कर देता हूं दोस्तों एक बार, फिर आगे का हम देखते हैं, आगे का देखते हैं। अब एक उदाहरण और देखिए, श्रु धन नउल। श्रु, अब ऊ अंत में ऊ हो तो उसका क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो यहां पर श्रेय दोस्तों, ऊ का क्या हो गया, औ। औ के आगे क्या, अक। अब देखिए, अब औ के आगे क्या है, अक। तो ए है, ए समान सर्व होने पर औ का क्या हो जाएगा, आव। और यहां पर श्रेय है दोस्तों, ठीक है, यहां पर श्रेय है, औ का क्या हो जाएगा, आ, और आगे अक। ध्यान से देखिए, श्रु है, ये ऊ किस में बदल जाएगा, औ में बदल जाएगा, और यहां पर श्रेय रह गया। अब औ के आगे क्या है, अक, तो यहां पर अयादी संधि हो जाएगी। तो औ के आगे समान स्वर होने पर औ का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ये श्रेय बचा हुआ है, और आगे नउल प्रत्यय का जो शेष है वो आप लिखेंगे। तो क्या बन गया ये शब्द, श्रेय में आ की मात्रा जोड़ेंगे तो श्रावक, क्या बन गया, श्रावक है। तो इस प्रकार से पुल्लिंग में क्या शब्द लिखेंगे, श्रावक है, और स्त्रीलिंग में क्या लिखेंगे, श्राविका। ठीक है दोस्तों, यहां तक की बात आप समझ गए हैं। अब आगे देखिए, एक शब्द और देखिए, स्तुधन णउल। स्तुधन णउल, वही उसी की तरह ये शब्द है। देखिए, ऊ है अंतिम वर्ण, ऊ का क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो देखिए इस तरह, यहां से ऊ लेंगे तो ऊ का क्या हो जाएगा दोस्तों, औ। ठीक है, और फिर आगे अक, नउल का अक हो गया, ऊ का औ हो गया। अब देखिए, औ क्या आगे समान स्वर है तो औ का क्या हो जाएगा, आव। ठीक है, आगे अक लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर क्या है, इस्त। अब जोड़ दीजिए, तो इस तय में आ की मात्रा जोड़ेंगे तो ता हो जाएगा, वे में ए जोड़ेंगे तो वे हो गया स्थावक है। शब्द बना स्थावक है। स्त्रीलिंग में क्या बना, स्थाविका। स्त्रीलिंग में बना स्थाविका। किस प्रकार से स्थावक है स्थाविका बना, इससे आप परिचित हो गए हैं दोस्तों। देखिए, ऊ का औ हो जाएगा, और फिर नउल का अक, और यहां पर स्त बचा, केवल स्त बचा। ठीक है दोस्तों, अब औ के आगे समान स्वर ए है तो औ का क्या हो जाएगा, आव प्लस अक। तो और यहाँ स्त बच गया। अब इनको जोड़ देंगे तो स्थावक है, स्थाविका। देखिए, तय में आ जोड़ेंगे तो स्था, और वह में जोड़ेंगे तो वह, स्थावक। ये पुल्लिंग का रूप हो गया, ये स्त्रीलिंग का रूप हो गया है दोस्तों। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए दोस्तों, स्मृति धन णउल प्रत्यय। अब यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, ईश में, ठीक है, री का क्या हो जाएगा, आर और अक। तो देखिए क्या हुआ, स्मारक है, मैं आ जुड़ गया तो स्मार में है, स्मारक है, ये हो गया। तो यहां पर आंसर लिखेंगे स्मारक है। स्त्रीलिंग में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मारिका। इस प्रकार से क्री धन णउल, तो क्री बड़ी री है तो इसका क्या हो जाएगा, आर। के धन आर, धन के अक, तो क्या हो जाएगा, के में आ, का, रे में है, रे के, कारक है। तो क्या हो जाएगा, ये कारक है, और कारिका। इस प्रकार से रूप बनेंगे। दंड धन णउल, दंडिक, दंडक है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में दंडिका। आगे सम धन युज धन णउल, ऊ का क्या हो जाएगा, ओ, तो क्या हो जाएगा ये संयोजक है।
और स्त्रीलिंग में संयोजिका, संयोजिका स्त्रीलिंग में बन जाएगा संयोजिका। 6 धन णउल, ये एक्सेप्शन है तो इसको इसी प्रकार से लिखेंगे शिक्षक, इसमें न तो गुण होगा और न वृद्धि होगी। आगे लिखेंगे शिक्षिका, शिक्षिका, ठीक है। अब सेव धन णउल, सेवक है, स्त्रीलिंग में सेविका, स्त्रीलिंग में लिखेंगे सेविका। अब देखिए ची धन णउल, ची को देखिए अब ध्यान से, अंतिम स्वर क्या है, ई है, तो ई का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। देखिए ची है, अंतिम स्वर क्या है, ई है, तो ई का क्या हो जाएगा, यहां पर चे बच गया और ई का क्या हुआ, देखिए चे धन ई, इस प्रकार से जो ची बना, ई का क्या बना, आई और धन अक। तो दोस्तों देखिए अब आई के आगे स्मार्ट स्वर क्या है, ए है, तो यहां पर आयाती संधि हो जाएगी, तो आई का क्या हो जाएगा, आई और अक, ठीक है दोस्तों। यहां पर चे, अब चे में आ जोड़ेंगे तो क्या हुआ, चा, ये में जोड़ेंगे तो ये और के, हो गया ये चाय का है, बोले में हुआ चाय का है, तो लिखेंगे यहां पर दोस्तों चाय का है। और स्त्रीलिंग में लिखेंगे चाय का, स्त्रीलिंग में लिखेंगे चाय का। नेक्स्ट है जन णउल, जन का है, जनिका, जन का लिखेंगे, ठीक है। और फिर देखिए री, री धातु है यहां पर, री अंतिम देखिए अलग करके देख लीजिए दोस्तों, है धन री। अब है तो सेम ऐसे कैसे रह जाएगा, ठीक है। री का क्या हो जाएगा, आर, री का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा और आगे अक। अब जोड़ करके लिख दीजिए, है में आ जोड़ेंगे तो हा, रे में जोड़ेंगे तो रे के, हार के, हारिका, ठीक है। ये पुल्लिंग हो गया हार के, जनिका, यहां पर हो गया हार के और हारिका, ठीक है दोस्तों। अब शुभ है तो क्या हो जाएगा, ऊ का ओ, तो शोभ के, शोभ के। और स्त्रीलिंग में क्या होगा, शोभिका, शोभिका। नेक्स्ट भूधन णउल, ये देखिए अंतिम स्वर क्या है, ऊ, ध्यान से देखिए ऊ, भू को अलग अलग करेंगे हम, भू है तो भय और ऊ, ऊ का क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ है, ऊ का क्या हो जाएगा दोस्तों, औ हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए भय, धन, औ और धन णउल प्रत्यय का क्या होता है, अवशेष। अब औ के आगे स्मार्ट स्वर होता है तो औ का क्या हो जाएगा, आव और आगे अक और यहां पर भय, ठीक है दोस्तों। अब जोड़ दीजिए, भय में आ की मात्रा जोड़ेंगे तो भा, वह में ए जोड़ेंगे तो वह के, भाव कह है, ये क्या बन गया, भाव कह। और ये भाविका स्त्रीलिंग में, भाविका। आगे शब्द है वध धन णउल, वध कह और वधिका। इस प्रकार से शब्द बनाएंगे। स्तु धन णउल, ये पहले सोल्व कर चुके हैं हम, लेकिन इसका उदाहरण यहां पर देख लीजिए, स्थावक, स्थावक पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में स्थाविका। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इनके शब्द बनाते हैं। हम अब णउल प्रत्यय के कुछ सेंटेंस भी देखते हैं, उनका अभ्यास करते हैं सेंटेंस का। देखिए णउल प्रत्यय का पहला वाक्य है, ये शाम गायती से, जो शाम गाता है उसको क्या कहते हैं, देखिए ये शाम गायती से, उसको क्या कहेंगे। अब आगे है गई धन णउल, गई धन णउल, तो सीख तो गई, आई का क्या हो जाएगा, आय, आई का क्या हो जाएगा, आय। देखिए दोस्तों, गए धन आय धन अक, तो समझ गए होंगे क्या होगा, गाय के। तो क्या शब्द बनाए इसका, गाय के बना दोस्तों। ये शाम गायती से गायक है,
आंसर लिख दिया हमने, गायक, उसको क्या बोलते हैं, गायक है। या भोजनम पचती से, या भोजनम पचती सा, जो भोजन पकाती है वह कौन होती है, तो क्या लिखेंगे, पच धन णउल प्रत्यय, पच धन णउल प्रत्यय। अभी अभी हमने सीखा था, तो क्या हो जाएगा, पाचिका, क्योंकि हम किसके अनुसार लिखेंगे, ये इसके अनुसार, कर्ता के अनुसार लिखेंगे, कर्ता के अनुसार हम क्रिया लिखेंगे। जो भोजन पकाती है वह क्या कौन होती है, पाचिका होती है। या लेखम लिखती सा, जो लेख लिखती है वह कौन होती है, या लेखम लिखती सा, जो लेख लिखती है वह, तो लिख धन णउल प्रत्यय हो जाएगा, लिख धन णउल प्रत्यय क्या होता है दोस्तों, लेखिका, क्योंकि यहां पर स्त्रीलिंग है कर्ता, तो यहां पर आंसर क्या लिखेंगे हम, लेखिका। स्त्रीलिंग कर्ता होता है तो स्त्रीलिंग के अनुसार ये हम आंसर लिखते हैं, लेखिका, लिख धन णउल प्रत्यय लेखिका। और यहां पर ये लेखम लिखती से, जैसे यहां पर ये क्वेश्चन होता, ये लेखम लिखती से, तो यहां पर आंसर क्या होता, लेखक, लेखक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है ये अन्नम भक्ष्यति से, ये अन्नम भक्ष्यति से, तो क्या लिखेंगे, भक्षक, क्योंकि भक्ष का तो और णउल प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है ये पाठम पठती से, जो पाठ पढ़ता है वह कौन होता है, उसको क्या बोलते हैं, पठ धन णउल प्रत्यय, तो क्या बन गया, पाठक, पढ़ने वाला, पाठ का मीन्स पढ़ने वाला, रीडर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम णउल प्रत्यय के ये उदाहरण बनाते हैं और उदाहरण सीखते हैं दोस्तों। तो जो धातु होती है इसी से हम क्या बनाते हैं, कर्ता बना लेते हैं, कर्ता बना लेते हैं। ये कर्ता का बोध कराने के लिए ही णउल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, कर्ता का बोध कराने के लिए णउल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और णउल प्रत्यय का पुल्लिंग में अज और स्त्रीलिंग में इका, ये जोड़ करके शब्द बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।